Hello friend, my name is Ashish. Welcome to the DNG PLC Center. तो इस कोर्स में मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। पीएलसी प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। जितने भी फंडामेंटल हैं पीएलसी से रिलेटेड, पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो इस कोर्स में अपन कवर करेंगे। तो इंडस्ट्रीज में जो कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रोल के लिए अपनी लाइनों को डिवाइसेस लगाती हैं, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप्स के डिवाइसेस लगे होते हैं, तो उन डिवाइसेस में प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपन किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी डिवाइस होगा, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं कि उसको कब एक्टिवेट होना है, कब डीएक्टिवेट होना है, ठीक है। तो ये जो ऑन टर्न ऑफ की जो कंडीशंस होती हैं, इनको कवर करने के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पीएलसी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। और इस जो कोर्स है, इस कोर्स में अपन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है पीएलसी की 5 प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें से हम पीएलसी लैडर लॉजिक डायग्राम, जो लैडर लॉजिक डायग्राम प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, उसको फोकस करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे अपन लॉजिक प्रो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे अपने प्रोग्राम्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है उसको सिमुलेशन करके देखेंगे, विजुअली देखेंगे कि भाई वर्क कैसे करता है वो। इंडस्ट्रीज में अगर अपन इस प्रोग्राम को लगाते हैं तो वो वहां पे कैसे काम करेगा, कैसे रोल करेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आइडिया। तो इस टॉपिक से अपन क्या समझते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या आइडिया होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, मशीन्स हैं, काफी सारी मशीन्स होती हैं जो अपने इंडस्ट्रीज होती है। तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनें अपने अपने प्रोसेस के लिए काम करती हैं, ठीक है। कोई भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बिल्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कब उसको बनाया जा रहा है, कितने टाइमिंग लग रही है, कितने पीसेस निकल रहे हैं उसके, कितने पीस बनाए जा रहे हैं एक दिन में, एक घंटे में, ठीक है। तो वो जितना भी कैलकुलेशंस होती है वो सारी प्रोग्रामिंग के माध्यम से की जाती है। और ये जो अपनी मशीनें लगी हुई है, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रोबोटिक्स मशीनें हैं। तो इस प्लांट में मैन फ्री वर्क है, ठीक है। जो मैन पावर है जो रिड्यूस है, ठीक है, इसमें ज्यादा मैन आदमियों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसमें बस मशीन लगाई अपन ने, और जो मशीन में कंट्रोलर है, जो मशीन में कंट्रोलर हैं जो इस मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उस कंट्रोलर में अपन ने प्रोग्रामिंग फीड करी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग फीड कर दी। फीड करने के बाद ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक काम करेगी, ये उस प्रोग्राम को फॉलो करेगी कि मुझे जो प्रोग्रामिंग पाथ मिला हुआ है, प्रोग्रामिंग का रास्ता मिला हुआ है, मैं उसको फॉलो करूंगी, ठीक है। तो ये मशीन्स क्या करती है, उसको फॉलो करती है। किसके माध्यम से? कंट्रोलर जो लगा होता है, अपना डिवाइस लगे होते हैं, उसके माध्यम से ये उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि उसको विजुअल कैसे अपन आइडिया करेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग है तो कैसे अपन उसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन। कि भाई कौन सा प्लांट है, किस चीज का प्लांट है, उसमें कितने इनपुट्स लगे हुए हैं, अपने कितने आउटपुट्स लगे हुए हैं, उसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज उसमें बिल्ड करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट अपन मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन सी मशीन कहाँ पे लगेगी। ये पूरी एप्लीकेशन आपके पास पहले ड्राइंग के रूप में या विजुअल इमेजिनेशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं आप, लैडर लॉजिक इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर्स पीएलसी दैट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन। जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, असेंबली होती है, ऑटोमेटिक वर्क्स होते हैं, तो उसमें ये यूज की जाती है, ठीक है। उसके कंट्रोल्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग अपन यूज करते हैं, ठीक है।
तो पीएलसी क्या होती है, पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, ठीक है। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, एक तरह का डिवाइस बोल सकते हैं, एक तरह का कंट्रोलर बोल सकते हैं, जो अपने मशीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पीएलसी क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, और अपने जो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, वो अपने हार्डवेयर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो अपन ने पिछली स्लाइड में बताया था कि अपन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो अपनी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है, ये वाइडली यूज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूज होती है ये, और ये मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में लैडर लॉजिक का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। इसके इंस्ट्रक्शन से एक बार समझ में आ गए तो आप इसको इजिली वे में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, तो ये अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अपना सॉफ्टवेयर लॉजिक प्रो सिमुलेटर, ये सॉफ्टवेयर है अपने पास। तो इस सॉफ्टवेयर में ये जो अपना लॉजिक पैनल है, ठीक है, इस पैनल में ऐसे अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो क्रिएट की जाती है। सॉरी, ओके। तो अपनी जो प्रोग्रामिंग लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है ऐसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, ये रंग बाय रंग क्रिएट की जाती है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अपन ने ये एक रंग रंग बनाई, ठीक है। ये मैं आपको सॉफ्टवेयर में लेके चलूंगा कि अपन कैसे एक रंग क्रिएट करते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे अपन। तो ये जो होती है, ये इसको बोलते हैं रंग, ठीक है। ये हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, रंग। तो ये होती है अपनी पहली रंग, ये दूसरी रंग, ये तीसरी रंग। एक जो प्रोग्राम बनता है उसमें कितने भी रंग अपन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। जो भाई अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से अपने प्रोग्राम को अपन डेवलप करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो उसमें कितनी भी रंग्स हो सकती हैं, कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, कितने भी आउटपुट्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन अपन इसको यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपन ने देखा रंग्स, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम में अपनी मल्टीपल रंग्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन ये जो ये वाली लाइन्स है, ठीक है। ओके, आई रिमूव दिस, सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब अपन देखते हैं ये वाली लाइन्स, ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ठीक है, ये लाइन है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको लैडर लॉजिक डायग्राम में इन लाइंस को रेल बोला जाता है, ठीक है। ये अपन समझते हैं जो रेल्स की पटरियां होती हैं, उनसे अपन इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये होगी अपनी लेफ्ट वाली, तो इसको लेफ्ट रेल बोलेंगे, और इसको राइट रेल रेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट रेल होती है, ये इसमें अपनी सप्लाई होती है 24 वोल्ट डीसी, और ये जो राइट होती है इसमें होती है अपनी 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसको अपन ग्राउंड बोल सकते हैं, ग्राउंड रेल, और इसको अपन बोल सकते हैं लाइव, ठीक है, लाइव बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेल बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रेल बोल सकते हैं, लाइव रेल बोल सकते हैं, इसको ग्राउंड रेल बोल सकते हैं। तो ये जो रेल्स वर्टिकल लाइंस होती हैं दो, इनको बोला जाता है रेल, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है रंग, ठीक है। ये रंग्स जो होती हैं ये मल्टीपल हो सकती हैं एक प्रोग्राम में, और ये जो अपनी वर्टिकल लाइन है ये सिर्फ दो ही होती है, ठीक है। एक अपनी लाइव होती है और एक अपनी ग्राउंड होती है, ठीक है। ये अपनी दो वर्टिकल लाइन होती है जो अपने सर्किट्स को कंप्लीट करती है, ठीक है। अब जैसे कोई अपना लैंप है, तो लैंप मान लीजिए कि एसी है, एसी लैंप है, तो इसमें क्या है, अपने पास दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल को अपन फेस के साथ कनेक्ट करते हैं और एक टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका पाथ कंप्लीट हो जाता है,
और जब लाइट आती है अपनी तो ये ग्लो हो जाता है, ठीक है, ये ग्लो करने लग जाता है, मतलब टर्न ऑन की कंडीशन में हो जाता है। तो टर्न ऑन की कंडीशन में होते ही ये अपने को क्या रोशनी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये ग्लो ग्लो करता है। तो इसी तरह ये जो रेल्स हैं ये भी है यहाँ पे अपने, जैसे फेस और न्यूट्रल था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लाइव और ग्राउंड का काम करती है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे रंग्स देखी, रेल देखी और उनको जाना कि कैसे कैसे काम होती है। तो अपन ने यहाँ पे जो रंग्स देखी थी उसमें अपन ने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ये वाले इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये अपने इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, और ये जो राइट साइड इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सिंबलिंग होती है इसकी, कैसे कैसे एड्रेसिंग होती है, आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं कि भाई जो लैडर लॉजिक होती है वो कैसी दिखती है, कैसे उसमें चीजें लगती हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन लगते हैं, ठीक है, ये वाली चीजें देख रहे हैं। और जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये जो पैनल है, ठीक है, ये आईओ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट सिमुलेटर पैनल है। तो इस पैनल के थ्रू अपन क्या देखेंगे, जो अपने इनपुट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में अपने इनपुट्स बनाए, आउटपुट्स बनाए प्रोग्रामिंग में, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ से अपन विजुअल देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी अपन इतना ही समझते हैं इस स्लाइड में, और आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें और क्लेरिफाई होगा आपका जो भी डाउट होगा। तो अब अपन चलते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में अपन ने लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू देखा कि कैसी थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं पीएलसी डायग्राम, ठीक है। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जो अपना कंट्रोलर होता है जो अपनी मशीन्स को कंट्रोल करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उस कंट्रोलर्स का डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अपन ने जैसे ये जो पिक्चर ली है अपन ने, ये अपने माइक्रोलॉजिक 1400 की है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोलॉजिक 1400, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपनी पीएलसी है, ठीक है, पीएलसी हार्डवेयर है। तो यहाँ पे अपना इसका डायग्राम है, ठीक है। तो इस पीएलसी में क्या क्या होता है, ये पावर सप्लाई होती है, ठीक है। एक मॉड्यूल पावर सप्लाई होता है, एक उसका प्रोसेसर होता है, एक उसके इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिजिटल होते हैं, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल होते हैं, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो इनपुट्स मॉड्यूल होते हैं उसमें अपन क्या कनेक्ट करते हैं, अपने इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो अपने फील्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं, फील्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो अपने फील्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो अपन इनपुट मॉड्यूल पे कनेक्ट करते हैं, और जो अपने आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो अपने आउटपुट मॉड्यूल के साथ अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल के साथ अपन फील्ड आउटपुट डिवाइसेस यूज करेंगे, और इनपुट मॉड्यूल्स के साथ अपन इनपुट डिवाइसेस यूज करेंगे। वो अपन देखेंगे कि अपने जो इनपुट्स हैं वो भाई एनालॉग है या डिजिटल है। अगर डिजिटल होंगे तो वो डिजिटल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होंगे, और एनालॉग होंगे तो वो एनालॉग मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती हैं। और इसमें ये है अपना पीएलसी सॉफ्टवेयर। तो ये अपना पीसी है, ठीक है, पीसी हो लैपटॉप हो, वो अपनी कम्युनिकेशन केबल्स के माध्यम से इस पीएलसी को अपन कनेक्ट करते हैं। पीएलसी को कनेक्ट करने के बाद अपन प्रोग्राम डालते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के थ्रू कि भाई पीएलसी, जो भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपने अलग अलग पीएलसी का सॉफ्टवेयर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी अपन अपने पास पीएलसी होगी उसका अपन सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में खोलेंगे, लैपटॉप से अपन उसमें अपना लॉजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है, डायग्राम क्रिएट करेंगे, लैडर लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग केबल के माध्यम से अपन पीएलसी के अंदर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर वो जो पीएलसी है उस प्रोग्राम को फॉलो करेगी, ठीक है। उस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद वो अपन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट की कमांड्स देती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं स्लाइड को, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स विद द पीएलसी, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया, इनपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो अपने आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे पीएलसी लॉजिक स्टोरेज। ठीक है, जो अपनी पीएलसी होती है वो अपन जो लॉजिक स्टोर करती है वो किस माध्यम से करती है। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस जो स्लाइड थी, पिछली स्लाइड थी, उसमें अपन ने देखा था प्रोग्रामिंग केबल। ठीक है, जो अपना लैपटॉप था, पीसी था, उसके माध्यम से अपन प्रोग्रामिंग केबल अपन पीएलसी में लगाते हैं। पीएलसी में लगाने के बाद क्या होता है, अपन जो भी पीएलसी होगी उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हर पीएलसी के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर रहेगा वो अपन अपन खोलेंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। उसके बाद लॉजिक क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके रन मोड में जाएंगे, वो अपन आगे पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डाउनलोड मोड, रन मोड, टेस्ट मोड। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे, आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे उनको। बट यहाँ पे अपन यही देखते हैं कि लॉजिक कैसे डाला जाता है उसके अंदर। ठीक है, कैसे स्टोर होता है पीएलसी के अंदर। तो पीएलसी की जो केबल होती है उसके माध्यम से अपना जो लॉजिक होता है वो इसमें पीएलसी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, पीएलसी की मेमोरी होती है, ठीक है, जो अपने प्रोग्राम को सेव कर लेती है। ठीक है, अगर अपनी सप्लाई बाय चांस चली भी जाती है तो अपनी जो पीएलसी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो उस जो डाले गए प्रोग्राम को क्लियर नहीं होने देती। ठीक है, अगर लाइट चली भी जाती है तो उस प्रोग्राम को सेव रखती है, सॉरी, उस प्रोग्राम को सेव रखती है, उसको मिटने नहीं देती। ठीक है, उसको डिलीट नहीं होने देती। तो यहाँ पे अपन ने लॉजिक देखा कि ये वाला जो लॉजिक होता है ये यहाँ पे ऐसे काम करता है। अब देखो कि कैसे होगा, कैसे अपन प्रेस करेंगे तब अपना यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये कैसे वर्क करेगा, काम करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैव टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग अपन ने क्रिएट की है, प्रोग्राम बनाया है, उसके माध्यम से अपन इंडस्ट्रीज की जो मशीन्स होती है, जो अपनी एप्लीकेशन होती है, उसको अपन, उस प्रोसेस को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मशीन के जो मशीन द्वारा जो प्रोसेस किया जा रहा है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपन किसके माध्यम से चला सकते हैं, किसके माध्यम से रन कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अपन प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम अपन पीएलसी में डालेंगे, पीएलसी क्या करेगा, उस प्रोग्राम को फॉलो करेगा। ठीक है, कि भाई मेरे प्रोग्राम में ये डाला गया है तो इसको मैं एक्टिवेट करूंगा, इस चीज को मैं डीएक्टिवेट करूंगा, इस चीज को मैं चालू करूंगा, इस चीज को मैं बंद करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस पिछली स्लाइड में, फील्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं फील्ड इनपुट डिवाइस का। पुश बटन, मान लो पुश बटन लिया अपन ने। ठीक है, पुश बटन क्या होता है, एक इस टाइप का एक बटन होता है, मान लीजिए ये। ठीक है, ये एक पुश बटन है। ठीक है, तो ये जो पुश बटन होगा इसको अपन जब प्रेस करेंगे, ठीक है, जब इसको अपन यहाँ से दबाएंगे, तो तो ये अपने जो कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको मिला लेता है। ठीक है, मिलाने के बाद ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल को फ्लो करता है, सिग्नल को आगे भेजता है। ठीक है, और अगर इसको छोड़ देते हैं, उस बटन को छोड़ते ही ये अपने सिग्नल्स को वहीं रोक देता है, आगे फ्लो ही नहीं होने देता। ठीक है, तो जब इसको अपन प्रेस करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे अपन ने पीबी लिया। ठीक है, पीबी मतलब पुश बटन लिया है। तो पुश बटन यहाँ पे अपने स्टार्ट पुश बटन लिया है। ठीक है, पुश बटन में भी काफी वैरायटी होती है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब जस्ट एग्जांपल, डेमो के रूप में एग्जांपल ले रहे हैं, पुश बटन। ठीक है, पुश बटन हो गया, यहाँ पे अपन ने लगा दिया। तो पुश बटन को जैसे अपन ने प्रेस किया, तो प्रेस करते ही उसके कॉन्टेक्ट मिले, कॉन्टेक्ट मिलने के बाद वो अपने सिग्नल्स को फ्लो करेगा। ठीक है, सिग्नल्स को कहाँ पहुंचाएगा, अपने इनपुट मॉड्यूल में। ठीक है, ये जो पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल होगा उसमें सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और ये जो सिग्नल ट्रांसफर होंगे, तो ट्रांसफर होने के बाद ये जो अपना लॉजिक बनाया है अपन ने, जो अपन ने पीएलसी सॉफ्टवेयर जो था उसके माध्यम से जो प्रोग्राम बनाया, लॉजिक बनाया, उसमें अपन ने ये इंस्ट्रक्शन लगाया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन लगाया, इस इंस्ट्रक्शन को एनओ बोला जाता है। ठीक है, एनओ इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली ओपन। ठीक
ठीक है, ये भी पढ़ेंगे अपन आगे कि इनके क्या क्या नाम है, क्या क्या एड्रेसिंग है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे डी एग्जीक्यूट होते हैं, ये अपन सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने ये जो इनपुट मॉड्यूल था, तो इनपुट मॉड्यूल ने सिग्नल इसको दिया, ठीक है। जब अपन इसको प्रेस करेंगे तो ये जो चीज है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये अपना ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेट होने के बाद जब अपन इसको प्रेस करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इस इनपुट डिवाइस की एड्रेसिंग इसको दे रखी है, ठीक है। इसको दे रखी है, तो जो सिग्नल यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये जो कोइल है अपनी, ठीक है, ये अपनी कोइल एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है, मतलब चालू हो जाएगी। यहाँ पे अपना सिग्नल आ जाएगा, और ये अपना ये जो पाथ है, ये अपन ने देखा था कि वर्टिकल लाइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये 24 वोल्ट ये 0 वोल्ट। तो इस तरीके से अपना जो लॉजिक पाथ था वो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे जो ये जो आउटपुट था, ये आउटपुट टर्मिनल्स जो था, ये यहाँ पे अपना एनर्जाइज हो गया, मतलब चालू कंडीशन में हो गया। और ये चालू कंडीशन में हो गया तो ये अपने सिग्नल्स किसको देगा, आउटपुट मॉड्यूल्स को देगा, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल्स में सिग्नल आए, सिग्नल आने के बाद क्या हुआ, ये अपने सिग्नल्स को आउटपुट डिवाइस में पहुंचाएगा, ठीक है। और ये अपना जो आउटपुट डिवाइस है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पे एक मोटर लिया अपन ने, ठीक है, मोटर ले सकते हैं, लैंप ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ले सकते हैं, वो अपन आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अपना फंडामेंटल क्या कहता है, यहाँ पे अपन ने इनपुट डिवाइस को सिग्नल दिया, एग्जीक्यूट किया, ऑन कंडीशन में किया, उसके बाद उसका सिग्नल किस पे जाएगा, अपने इनपुट डिवाइस, पीएलसी के जो इनपुट डिवाइस हैं उनमें उसका सिग्नल जाएगा, ठीक है। उसमें उसका सिग्नल जाते ही उसके जो सिग्नल्स ट्रांसफर कहाँ होंगे, प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल के सिग्नल प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होने के बाद ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं ये अपने सिग्नल्स को आउटपुट तक पहुंचाएंगे, ठीक है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने के बाद ये जो सिग्नल्स हैं ये अपने आउटपुट मॉड्यूल तक जाएंगे, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल तक जाते ही जाने के बाद ये जो सिग्नल्स होंगे वो अपने आउटपुट डिवाइस के पास जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ कि ये वाले जो चीजें हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये अपने क्या है, हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, हार्ड ओके, हार्डवेयर, ठीक है। और ये जो अपने पीएलसी के अंदर लगा हुआ है ये है अपना सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है, ये भी अपना क्या है, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हार्डवेयर पार्ट हो गया, ये अपना सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया, और ये अपना हार्डवेयर पार्ट हो गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि सिग्नल्स कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे लैडर लॉजिक डायग्राम, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे दिखता है, ठीक है। ये अपना सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैडर पैनल होता है उसके अंदर जो अपन प्रोग्राम बनाते हैं वो इस तरीके से बिल्ड किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। The name ladder logic programming came from the fact that the program at the end looks similar to a ladder with different instruction and rungs, ठीक है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का यूज लिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन। जो भी अपनी एप्लीकेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शन, कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कितने भी अपने रंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अपन ने क्या लिया है, एक ग्रीन लैंप लिया है, ग्रीन लाइट बोलते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं, एक मोटर ली है और एक रेड लैंप लिया है, ठीक है। ये अपने हो गया आउटपुट साइड, ठीक है, ये अपनी राइट साइड है, तो ये आउटपुट साइड हो गई। और ये जो ई एन डी है, यहाँ पे ई एन डी लिखा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है, ये हर एक प्रोग्राम के एंड में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ये है दर्शाता है कि यहाँ पे आके आपका जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो गया है, ठीक है, अपने आपके प्रोग्राम का एंड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा ये जो आउटपुट साइड है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है, और ये अपने इनपुट इंस्ट्रक्शन साइड, इनपुट इंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है, एक
एनसी स्विच लगाया, ठीक है, एनसी इंस्ट्रक्शन लगाया, उसके बाद एनो इंस्ट्रक्शन लगाया। ये अब देखो यहाँ पे जो एड्रेसिंग ली अपन ने, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे अपन ने आई लिया, ठीक है, आई किसको दर्शाएगा, इनपुट को, और जो ओ होगा ये अपना आउटपुट को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये जो इनपुट है आई है, तो आई की एड्रेसिंग इनपुट साइड आ रही है, ठीक है, सही है। उसके बाद ये जो अपनी आउटपुट की एड्रेसिंग है, ये भी अपनी इनपुट साइड आ रही है, ठीक है। इस ये जो ये अपनी कनेक्शंस हुए हैं, ये वाले जो कनेक्शन होते हैं इनको नेस्ट कनेक्शन बोली जाती है, ठीक है, नेस्ट ब्रांचिंग बोली जाती है, ठीक है। तो अब अपन लैडर लॉजिक डायग्राम देखा कि उसका डायग्राम कैसे दिखता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये अपन ने थोड़ा ब्रीफ देखा, उसके बाद अपन डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इनपुट आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट्स क्या होते हैं, तो इनपुट एंड आउटपुट्स क्या होते हैं अब अपन यहाँ देखेंगे, इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट कोइल्स और ये होती है आउटपुट कोइल्स, ठीक है। तो ये अपना जो सिंबल्स होता है इनपुट्स का, ये ऐसे होता है, ठीक है भाई। अलग अलग पीएलसी होती हैं, तो अलग अलग पीएलसी के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ठीक है। तो कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा, ठीक है, ऐसे भी इसका सिंबल्स हो सकता है इनपुट इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। और इसमें अपने ऐसे भी हो सकते हैं आउटपुट में, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे भी एलन ब्रेडली पीएलसी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, कैसे उसकी लुक लाइक होती है, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट्स में अपन देखेंगे कि इनपुट कॉइल एंड आउटपुट कॉइल, ठीक है। तो इनपुट कॉइल अपनी ऐसी दिखती है और जो आउटपुट कॉइल होती है वो ऐसी दिखती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि ये अपनी है पहली रंग, ठीक है, ये रंग 1 हो गया जैसे, और ये रंग अपनी 2 हो गई, ठीक है। और ये जो दूसरी रंग है ये अपने प्रोग्राम के एंड होने का संकेत दे रही है, ठीक है, को दर्शाती है, एंड होने को दर्शाती है। तो यहाँ पे अपन ने इनपुट कॉइल ली। इनपुट कॉइल ऐसे प्रकार की होती है, ऐसी दिखती है। इसमें अपन स्विच ले सकते हैं, पुश बटन ले सकते हैं, सेंसर ले सकते हैं, ठीक है। इनपुट कॉइल में अपन ये ले सकते हैं। उसके बाद अपन आउटपुट कोयल देखते हैं। तो आउटपुट कोयल में अपन लाइट ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, मोटर ले सकते हैं, वोल्व ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज अपन आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपन स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, in PLC ladder logic generally the inputs are placed to the left of the ladder logic, outputs are on the right. You will learn later in the course that not all inputs and outputs are necessarily collected as physical device, but for the sake of simplicity, let's assume so for now, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये assume करते हैं कि अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भाई किसी के पास सॉफ्टवेयर होगा नहीं होगा, तो अभी अपन बस इमेज करेंगे कि इमेजिनेशन पे जाएंगे कि इमेज करो कि आपके पास ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अपन ने डिस्कस किया था कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अपने लेफ्ट साइड लगते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि लेफ्ट साइड अपने इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट होते हैं वो अपने राइट साइड होते हैं, ठीक है। राइट साइड में अपने आउटपुट्स को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनपुट्स एंड आउटपुट्स का फंडामेंटल। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग, ठीक है, कि उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो द लैडर सॉरी द लेफ्ट एंड राइट रेल्स इंडिकेट द पॉजिटिव एंड द ग्राउंड ऑफ द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे अपन ने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये जो अपन ने बनाई है, ये सिंबल्स, ये जो लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक रंग को, ठीक है, एक रंग, एक रंग को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक रंग को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद ये जो वर्टिकल्स लाइन है, ये जो ग्रीन बुक्स के अंदर है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये अपने लेफ्ट और राइट को जो अपने पॉजिटिव और ग्राउंड टर्मिनल्स हैं उनको दर्शा रही है। ठीक है, पॉजिटिव रेल बोल सकते हैं इसको, और अपन ग्राउंड रेल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट पावर रेल बोल सकते हैं, लेफ्ट पावर रेल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो अपना लॉजिक स्टेटमेंट फ्लो होती है वो अपनी हमेशा लेफ्ट से राइट सिग्नल्स फ्लो होते हैं। ठीक है, जो अपने सिग्नल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था कि पहले अपने फील्ड इनपुट डिवाइस में अपन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ एंड ऑन करते हैं, उसको उस बटन को अपन प्रेस करते हैं, उसके बाद वो सिग्नल इनपुट मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद जो सिग्नल्स होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में जाने के बाद इनपुट इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल मिलते हैं, उसके बाद आउटपुट इंस्ट्रक्शन को सिग्नल मिलते हैं, फिर आउटपुट इंस्ट्रक्शन अपने पीएलसी के जो टर्मिनल्स है, मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल, उसको ट्रांसफर कर देता है अपने सिग्नल। और जो फिर जो आउटपुट मॉड्यूल्स है वो अपने सिग्नल्स को अपने फील्ड आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। उसके बाद अपने जो अपन जो चाहते हैं वो अपने एप्लीकेशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि हाउ टू डिजाइन द प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसमें ये वाली रंग, पहली रंग हो गई, ये दूसरी रंग हो गई, ये तीसरी रंग हो गई, और ये चौथी रंग हो गई। चौथी रंग किसको दर्शा रही है? अपने एंड ऑफ प्रोग्राम को। ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया, समाप्त हो गया है। उसके बाद जो तीसरी रंग है, इसमें अपन ने एक इंस्ट्रक्शन लिया इनपुट और एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिया। ठीक है, और दूसरी जो रंग है उसमें भी अपन ने सेम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिए हैं, पहले रंग में भी अपन ने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिए हैं। तो इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग की जो लैडर लॉजिक डायग्राम होता है उसको क्रिएट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने सिंपल सिंपल देखा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या डिजाइनिंग होती है, कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग डिजाइन, सॉरी, पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस ये अपना एक बेसिक एग्जांपल है लिया है अपन ने यहाँ पे कि ऐसे अपन प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास कितने रंग है? 4 रंग है। ठीक है, एक रंग अपनी एंड प्रोग्राम को दर्शा रही है, दूसरी अपनी कोई भी लिमिट स्विच लगा है इनपुट इंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके बाद एक्चुएटर लगा है एक। ठीक है, आउटपुट के अंदर, उसके बाद इनपुट इंस्ट्रक्शन के अंदर अपना सेंसर लगा हुआ है, उसके बाद आउटपुट इंस्ट्रक्शन पे अपने मोटर लगी हुई है, उसके बाद पुश बटन लगा हुआ है इनपुट इंस्ट्रक्शन में, और एक लाइट लगी हुई है आउटपुट इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इनकी एड्रेसिंग की भी देखेंगे अपन। अभी जस्ट ब्रीफ बता देता हूँ कि इसमें ये जो आई है ये इनपुट को दर्शाता है और ओ इसको आउटपुट को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो नंबरिंग होते हैं ये आपको जब डाटा सीट दिखाऊंगा, डाटा फाइल दिखाऊंगा एड्रेसिंग की, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी ये जस्ट एग्जांपल है कि ऐसे ऐसे अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इस वाले जो प्रोग्राम है इसमें देखो अपने पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 रंग है। उसके बाद अपन ने जो सेकंड रंग लिया है, ठीक है, इसमें अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर इस ऐसे अपन प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करते हैं, ठीक है, पीएलसी में डाउनलोड करेंगे, तो ये क्या करेगी? क्रिएट शो करेगी। ठीक है, एरर क्रिएट करेगी, एक एरर शो करेगी जो कि अपने प्रोग्राम को स्कैन टाइम में, ठीक है, प्रोग्राम को जो रीड करने का टाइम होता है वो अपने बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, उसमें एक फॉल्ट क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है अपने प्रोग्राम बनाते हुए कि भाई अपन जल्दी जल्दी बना रहे हैं और एक खाली रंग छोड़ दी, तो ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा कि एग्जांपल भाई कैसा दिखता है, कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। सो थैंक यू। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो इस कोर्स से इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग द दिस लेक्चर। तो ओके, बाय बाय।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।